कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं अपन कर दूंगा। हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत ग्रैंड वेलकम है साथियों। और जैसा जिसका डर था, जिसकी संभावना थी, जिसका उम्मीद था, वो अब सामने दिख गया है। प्रूफ के साथ सरकार ने निर्णय ले लिया है, कैबिनेट ने इसे अप्रूव दे दिया है। जो भारत का सबसे बड़ा कार्यपालिका होता है मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल से ये फैसला आ गया है कि अब यूजीसी नेट एग्जाम नहीं होगा। ये दिसंबर 2025 आपका आखिरी मौका है। यूजीसी बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया है। एक प्रकार से कह सकते हैं अब हायर एजुकेशन में सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, उसका पूरी तरह कब्जा हो गया, उसके पकड़ में आ गया है। ठीक है, ऑटोनोमस जो क्षेत्र था यूजीसी, उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। इसका क्या पॉजिटिव प्रभाव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा, इन सभी मैटर्स पे बात करने वाले साथियों, सभी मैटर्स पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं क्या है अपडेट। और ये आपके भविष्य के लिए, अगर आप उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव है। और हम अपना कंक्लूजन भी आपको बताएंगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले इस अपडेट को आप देख लीजिए। उच्च शिक्षण संस्थानों को निखारेगा केंद्र। ठीक है, इसके लिए कहा जा रहा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों को निखारेंगे। उसके लिए प्रयास क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए जनसत्ता का ये रिपोर्ट है, ये फ्राइडे का रिपोर्ट है। हालांकि मैं थोड़ा लेट हूं, कुछ व्यक्तिगत कारणों से, बिजी शेड्यूल के कारण मैंने अपडेट आपको नहीं दे पाया हूं। तो जनसत्ता का ये अपडेट है। अब देखिए केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। क्या है मंजूरी वाला बिल, ये देख लीजिए आप। अब यूजीसी नहीं रहेगा, यूजीसी का टाइम खत्म, एआईसीटी भी नहीं रहेगा और एनसीटीई भी नहीं रहेगा, जो कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थान जो दशकों से काम करते, उसे रिप्लेस करने वाला जो बिल है ना, उसको केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जल्द संसद में होगा पेश, यह संसद में भी पेश होगा। ठीक है साथियों, और इसी सत्र में पेश होगा। शीतकालीन जो सत्र चल रहा है, इसी में पेश होना है। अभी देखिए इसको पूरा डिटेल पढ़ते हैं, फिर हम अपना आपको डिस्कस बताएंगे क्या मेरा इसका व्यू है। इसको डिस्कस करने के बाद, इसके बाद फिर आप लोग भी अपने विचारों को रखेंगे कमेंट के माध्यम से, ताकि सरकार तक भी ये आवाज पहुंचे कि लोग खुश है कि नहीं। सरकार कोई भी काम करती है लोकतांत्रिक सरकार में, तो लोगों के दृष्टिकोण से, स्टूडेंट के लिए करती है, स्टूडेंट के दृष्टिकोण से जो स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा वो काम करना चाहिए। तो स्टूडेंट खुश है या नहीं, वो आपका कमेंट से पता चल जाएगा। देखिए केंद्र की मोदी सरकार ने मौजूदा शीतकालीन सत्र में एक ऐसा बिल संसद में पेश करने जा रही है, जिसके पास होने के बाद हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में, यानी वैसे बच्चे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर कुछ भी बनना चाहते हैं। मीन आई वांट टू से कि हायर एजुकेशन में आपको कुछ भी है तो उसको लेकर ये बहुत बड़ा बिल है, सब कुछ बदल जाएगा। इस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही बिल यह शीतकालीन सत्र में पेश होगा। और इसका नाम है, इस बिल का नाम देखिए क्या दे दिया है, हर चीज का नाम मोदी सरकार बदलते जा रही है। और इस बिल का भी नाम क्या दिया है, विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण, विकसित भारत शिक्षा अधिक्षण बिल, यही बिल का नाम है। ये बिल पेश होने वाला है। ठीक है, इनको लगता है कि इससे भारत विकसित हो जाएगा, उच्च शिक्षा में सुधार हो जाएगा। तो क्या है इससे फायदा, क्या है नुकसान, वो अभी हम लोग देखेंगे। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो आपको भी बताना है। एजुकेशन के लिए अब क्या होगा, एक यूनिफाइड रेगुलेटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी कि इस बिल के पास होने के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, इसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि तकनीकी संस्थानों को देखती है, एआईसीटी, इसके अलावा एनसीटी जो किसको देखती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन को देखती है, उसको रिप्लेस कर देगा। यानी ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अब एक संस्था रहेगा जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है, और वही जो यूनिफाइड रेगुलेटर अथॉरिटी रहेगी, वही सारी चीजों को देखेगी, वही नॉन टेक्निकल संस्थानों को भी देखेगी, वही टेक्निकल संस्थानों को भी देखेगी, और वही टीचर एजुकेशन संस्थानों को भी देखेगी। ठीक है, तो ये जो अब अपडेट है और इस पर मोहर लग चुकी है, ये मोहर लग चुकी है। अब इस बिल को क्यों पास किया गया, ये भी है ना, बिल को आखिर
कैबिनेट से क्यों पास किया गया वो सोचने वाली बात है। इसके पीछे काम है हमारा एनईपी, ठीक है। मैंने पहले ही कहा कि एनईपी के तहत ये सारे बदलाव हो रहे हैं। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये बदलाव किया गया, उसका ये डिमांड था, इस प्रकार की चीजें हमें करनी है। इस बिल को सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी की सिफारिशों के बाद लाया गया है, ठीक है। हालांकि इसकी शुरुआत 2018 में ही हो गई थी, लेकिन इसको कर सकते वास्तविक जमीनी स्तर पे लाने में, जमीनी स्तर पे लाने में इसको अभी 2025 लग गया है और ये 2026 से लागू हो जाएगा, 2026 से ये लागू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां देखिएगा, ठीक है। आप अब लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में हम लोग क्या करते हैं, पंचायत चुनाव तक हम लोग कराने के लिए अब तैयार हैं। हर एक स्टेट में पंचायतों का चुनाव, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। जितना विकेंद्रीकृत सत्ता होगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। यहाँ तो सेंट्रलाइज हो रहा है ना, एक प्रकार से मोनार्की सिस्टम हो रहा है, ठीक है। यानी राजतंत्र की ओर हम लोग चल रहे हैं। जिस प्रकार की चीजें दिख रही है, जितनी संस्थाएं टूटी हुई रहेगी उतना अच्छा काम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सबको एक जगह करने से क्या होगा ना, अगर ऊपर मान लीजिए सारे चीजों को देखने वाला एक ही है, ठीक है, सबको देखने वाला एक ही है। अब अगर ये संस्था अच्छा से काम नहीं किया तो ये भी कोलैप्स हो गया, ये भी कोलैप्स हो गया, ये भी सब खत्म हो जाएगा एक ही बार में। इसलिए इसको विकेंद्रीकृत करके संस्थाओं को बनाया जाता है। अगर एक कोलैप्स हुआ तो यहाँ सब ये सिर्फ यही जाएगा। आजकल हम लोग घर में भी जब इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हैं, आपको पता होगा हम लोग एमसीबी का यूज करते हैं कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस कमरे का हमारा दिक्कत है, 1 मिनट, जिस कमरे में दिक्कत है सिर्फ उस कमरे का ही लाइट कटेगा, है ना, या उस कमरे में ही शॉर्ट सर्किट होगा, दूसरे के लाइट ऑटोमेटिक कट जाता है। ये समय है हमारा, है ना, सबको एक साथ अगर हम कर देंगे तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बिल नहीं जरूरी है, इस बिल को नहीं लाना चाहिए। ये हायर एजुकेशन के क्षेत्र में नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। किसी एक संस्था पे इतना ज्यादा डिपेंड हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो संस्था अगर अच्छे से काम नहीं करे तो सब पे प्रभाव हो जाएगा। जो टेक्निकल वाले संस्थान है वहां भी जाएगा, नॉन टेक्निकल वाले भी चले जाएंगे और जो टीचर एजुकेशन वाले वो भी चले जाएंगे। ठीक है, बी पॉजिटिव हम भी सोचते हैं कि चलिए ठीक है, इससे फायदा ये हो सकता है कि जो कभी कभी टकराव होता था कोई वैकेंसी में, एनसीटी कहता हमें ये एजुकेशन चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये चाहिए, यूजीसी कहता हमें ये चाहिए, वहां पर टकराव होता था, वो टकराव बंद हो जाएगा। लेकिन वो टकराव हम ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग संस्थान अगर उसको पूरा क्लियर कर देती है अपने नियमावली में तो वो टकराव ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन एक ही संस्थान पे इतने कार्यों का बोझ देना ये भी गलत है। अब देखिए एजुकेशन में हमने पहले क्या करते थे, सारा एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ही मंत्री संभालते थे, अब हायर का हम लोग अलग बना रहे हैं, है ना। इसके बाद आपका जो प्राथमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उसके लिए अलग मिनिस्टर्स दे रहे हैं। ये क्या है, काम का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो वहां आप कर रहे हैं क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने नेताओं को मंत्री पद देना है, मंत्री का पोस्ट बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे सबको सेंट्रलाइज की जो किया जा रहा है, इसके मैं पर्सनली खिलाफ हूँ। मुझे बिल्कुल ये बिल पसंद नहीं आया और ये आने वाला समय में देख लीजिएगा, ये आपका हायर एजुकेशन का क्षेत्र जो है बहुत बद से बदतर स्थिति में चला जाएगा। इस प्रकार की चीजें मुझे लग रही है, ठीक है। 2018 में इसका ये बिल तैयार हो गया था, 2018 में इसको तैयार किया गया था, लेकिन अभी इसको जमीनी स्तर पे लागू किया जा रहा है। जब भी कोई चीजें अगर एकीकृत होती है, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, मे बी, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे होप पॉजिटिव रखनी चाहिए। सरकार जो भी कर रही है कुछ अच्छा सोच के कर रही होगी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं जाना है, पॉजिटिव होप रखना है। लेकिन एक डर है, अंदर से एक डर की भावना है, वो मैं डर को व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है। मे बी सरकार अच्छा सोचे, हो सकता है बहुत स्मूथ चले है एजुकेशन। इसके लिए हम लोग उस समय फिर सरकार का तारीफ भी करेंगे, सरकार के इस बिल का प्रशंसा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, उस पॉजिटिव होप को भी रखते हैं। लेकिन एक डर है, वो डर मैंने बता दिया कि ये हायर एजुकेशन को एक प्रकार से कहते हैं डैमेज हो सकता है इस बिल के कारण। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यूजीसी नेट का क्या होगा, ठीक है। यूजीसी नेट की आप लोग तैयारी करते हैं और यहाँ पर आप लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए सभी लोग हैं, है ना, हायर एजुकेशन का तैयारी करना चाहिए, करियर देख रहे हैं। अब यूजीसी नेट का क्या होगा, तो चलिए अब यूजीसी नेट के बारे में बात करते हैं। अब यूजीसी नेट का क्या होगा इस पे भी बात कर लेते हैं। साथियों, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अब वो यूजीसी नाम नहीं रहेगा, उसका नाम बदल जाएगा, ठीक है।
वो होगा, वो नहीं रोक सकती है सरकार, वो नहीं रोक सकती। ठीक है, अब उसका टर्म एंड कंडीशन क्या होगा नेट का, ठीक है, नेशनल एबिलिटी टेस्ट का टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन सी संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी, ये आने वाला समय बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जून 2026 आप याद कीजिए, अब वेट कीजिए, जून 2026 का जो एग्जाम होगा ना, वो नए संस्थान के माध्यम से ही वो एग्जाम होगा। यूजीसी के तरह आपको अगर एग्जाम देना है, पास होना है, पुराने पैटर्न पे होना है, ये आपके लिए दिसंबर आपका आखिरी मौका हो सकता है। अगला जो एग्जाम होगा नए संस्थान के माध्यम से होगा, नए बदले सिलेबस और बदलाव एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी आ जाए, हो सकता है सब्जेक्टिव भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है नया आयोग बनने के बाद। अब देखिए क्या होता है, फिलहाल तो यूजीसी बंद होने के कगार पे है, ये 100% श्योर हो गया, केंद्रीय कैबिनेट ने पास कर दिया। और आपको पता है एनडीए की जो सरकार है, जब किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ती है, किसी बिल को लेकर, तो बैक नहीं होती है, यहाँ बैक होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये बिल पारित भी होगा, सरकार की मेजोरिटी है, लोकसभा में, राज्यसभा में हर जगह बिल पारित भी हो जाएगा, संसद से पारित हो जाएगा, और ये यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी खत्म हो जाएगा और अब नया संस्थान बनेगा। उसी के तहत आपका नेशनल जो आपका जो नेट होता है, आपका नेशनल एबिलिटी टेस्ट, वो होने वाला है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होने वाला है। इसी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि समय बदलता है, समय बदलता है, कुछ भी हो सकता है। अभी पुराने पैटर्न के अनुसार आप तैयारी कर रहे थे, आपको जी जान लगा देना चाहिए कि हमें अभी ही कर लेना है। नया बदलाव में क्यों आप जाइएगा, फिर से नया बदलाव, नया सिलेबस, बहुत कुछ आपको बदलाव हुआ दिखेगा, तो फिर आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रयास करना है, जो अभी एस्पायरेंट्स है आप इसी बार अपना देख लें, और जो बच्चे अभी एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही जरूरी अपडेट है। आपको इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, नए बदलाव के अकॉर्डिंग करनी है। और साथियों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी रहेगा, आप कमेंट में लिखें आपका क्या सोच है, ताकि आपके थिंकिंग, आपके सोच से कुछ नई चीजें निकल कर आए और आपकी बातों को सरकार तक भी पहुंचाने में मदद मिले। हो सकता है सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट भी करे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। और साथियों, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।